वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में, एक नए दिन के साथ अवांग वियांग से। कल की पार्टी ज़बरदस्त रही, लेट नाइट आया और अभी अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ा। सुबह से प्रिपरेशन चल रही थी और ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ मैं जा कहाँ रहा हूँ और किस में जा रहा हूँ। ये अपनी मिनी वैन है जो हमें रिसीव करने आई है, जो हमें वांग वियांग छोड़ेगी, वांग वियांग नहीं सॉरी वियंताइन छोड़ेगी। वहाँ से हम जाएंगे थाईलैंड। अभी हम लोग कर रहे हैं तैयारी थाईलैंड जाने की और वियंताइन जाएंगे उसके लिए सबसे पहले। लेकिन हॉस्टल में ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यार। फ्रीडम व्यू हॉस्टल, इसके दोनों ब्रांचेस है। कल मैं दूसरी में भी था, दोनों अच्छे हैं। एक में पूल है, एक में पूल नहीं है, लेकिन आप फ्री एक्सेस कर सकते हो। पार्टीज़ होती है वहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी सर, थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच। तो यार ये अपना हॉस्टल था, यहाँ से चेकआउट कर लिया, अभी जाते हैं। और एक अच्छी चीज़ यार, $12 में हॉस्टल है अपना, और उसमें तीन बंदों के लिए $12 में हॉस्टल है। उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड दे रहे हैं। ब्रेकफास्ट भी अच्छा है इनके पास, हॉट डॉग, ऑमलेट और आपको जूस वगैरह मिल जाएगा, उसके साथ सैलेड मिल जाएगा या फ्राइड राइस ले लो। तो हिसाब से अच्छा दे रहे हैं ये चीज़ें, मतलब। और इनका मैनेजमेंट भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सही लगा मेरे को तो ये हॉस्टल। और इसकी दूसरी ब्रांच मेरे को बहुत सही लगी। 10 बजे बोला था, एग्जैक्टली 10 बजे से 7-8 मिनट पहले ही आ गए। तो कोई नहीं, अब चलते हैं यहाँ से और वियंताइन चलते हैं और वहाँ से देखते हैं आगे कैसा रहने वाला है। चाहे मैं बस बुक करनी पड़े, हम वहाँ से एक लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग है लाओ क्रॉस करने के लिए, एंड देन थोड़ा और आगे जाके फिर एक थाईलैंड बॉर्डर पड़ेगा, वो क्रॉस करना पड़ेगा। तो सफ़र आज का लंबा रहने वाला है। बस भी रेडी है, तो चलिए सफ़र का मज़ा लिया जाए। सो गाइज़, अभी मैं हूँ वियंताइन में। यहाँ से बस पकड़नी है, नोंगखाई नहीं जाना, सिर्फ बॉर्डर तक जाओ। जो सही तरीका है, सिर्फ बॉर्डर तक जाओ, बॉर्डर से अपना एग्ज़िट का स्टाम्प लगवाओ, फिर वहाँ से टुक टुक पकड़ो या दूसरी बस मिलती है 10,000 कीप में, 10,000 कीप में मिलेगी, वो जाएगी आपके थाईलैंड बॉर्डर तक। थाईलैंड बॉर्डर पे आप वीज़ा ऑन अराइवल लो, फिर वहाँ से टुक टुक पकड़ो लगभग 50 बात में, और बस स्टैंड जाओ और वहाँ से आप बैंकॉक जा सकते हो। ये तरीका है, डायरेक्ट नोंगखाई जाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से बॉर्डर जाओ, 14 नंबर की बस जाती है, सबसे बेस्ट वही है, उसी को ट्राई करता हूँ। 14 नंबर की बस पकड़ता हूँ, 10-12 हज़ार की यहाँ से लेंगे बॉर्डर तक। बॉर्डर पर अपना एग्ज़िट लगवा के फिर मैं दूसरी बस पकड़ूँगा थाईलैंड बॉर्डर तक, नोंगखाई में जो है। और फिर वहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल लेके वहाँ से दूसरा टुक टुक लेके बस स्टैंड जाऊँगा, अगर वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है तो, और वहाँ से फिर जाऊँगा बैंकॉक। तो ये तरीका है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं। बेटर है जो वेल नोन है, जिनका रोज का काम है, उनसे बात करो। उसको इंग्लिश भी आती थी कोइंसिडेंटली, सारा काम इजी हो गया। तो चलिए चलते हैं। सो ये ना तूफान इतनी जोर से आ रहा है, छतरियाँ उड़ गई लोगों की। यहाँ करेंसी एक्सचेंज सेंटर भी है, अगर आपको करेंसी एक्सचेंज कराना है, लेकिन रेट अच्छा नहीं है क्योंकि बॉर्डर पड़ता है। करेंसी कौन सी, आप अगर जैसे आपके पास लाओ से कीप बच जाते हैं, उसको आप बाद में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन कई पेमेंट आगे भी आप अभी कीप में ही कर सकते हैं, बाद में कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से मैं इमिग्रेशन से एग्ज़िट लेता हूँ, लाओस की एग्ज़िट स्टाम्प लगवाता हूँ, और फिर मैं जाऊँगा थाईलैंड के लिए बस पकड़ता हूँ। वो मेरे को छोड़ेगी आधे रास्ते, फिर वहाँ से मैं वीज़ा ऑन अराइवल लूँगा। ये देखो यार, मैं दिखाता हूँ ओपन बॉर्डर, बस वहाँ उतारेगी आपको। मौसम ज़बरदस्त है आज। ये लाओस की इमिग्रेशन कंट्रोल, यहीं से एग्ज़िट लग जाएगी आपकी। खुले में लग रही है इमिग्रेशन एग्ज़िट भी, एग्ज़िट लगवा लेता हूँ और फिर चलते हैं यहाँ से। 3 वो ले दो, 3 बस टिकट ले दो, बस सर्विस है। तो लाओस का इमिग्रेशन क्रॉस कर लिया, जो पासपोर्ट कंट्रोल था बहुत फास्ट था। कुछ सवाल पूछे बस उन्होंने, कहाँ रुके थे आप लाओस में, वो हमने बता दिया। 2 जगह रुका था मैं, वियंताइन में और लांग प्रबोंग में, नहीं सॉरी वियंताइन में और वांग वियांग में। और अभी यहाँ पर 10,000 की या 30 बात आपके पास होनी चाहिए, उससे आप बस टिकट लो, और वो सर्विस यहीं से चलती है, एक तरह शटल बस सर्विस है। और हो सकता है आवाज़ में प्रॉब्लम आए क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है यार यहाँ पर सडनली। एक बस निकल गई, मैं दिखाता हूँ। ये देखो एक बस निकल गई, वो जा रही है थाईलैंड बॉर्डर। तो ये बस निकल गई, दूसरी आएगी, उसमें बैठ के चलते हैं, टिकट लेते हैं और जाते हैं थाईलैंड बॉर्डर। वहाँ वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं, वो और देखते हैं, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ।
ये रिवर के पास से जा रहा था, इसलिए ब्रिज बना हुआ है जो कि लाओ थाई फ्रेंडशिप ब्रिज इसको बोलते हैं। लाओस के और थाईलैंड के बीच है ये। तो यहाँ से क्रॉस होने के बाद हम पहुँचेंगे, तब जाके पड़ता थाईलैंड का बॉर्डर लगा लो। मतलब अभी ये बीच में हम लाओस और थाईलैंड के, लाओस का इमिग्रेशन क्लियर कर लिया है और अभी थाईलैंड पहुँचे नहीं है। तो इंटरेस्टिंग है, मतलब दोनों कंट्री के बीच में स्पेस पड़ता है, तो उसमें हम मूव कर रहे हैं। यहाँ से मेरे को थाईलैंड में एंट्री तब मिलेगी, फिलहाल ये बीच के स्पेस है जैसे मूव हो रहे हैं। ये बॉर्डर्स भी ऐसे ऐसे हैं। सो गाइस, नोंगखाई बॉर्डर में पहुँच चुका हूँ थाईलैंड में, और ये फॉर्म मिलेगा आपको। ये फॉर्म आपको फिल करना है जाने से पहले, और 2200 बात के आसपास आपके पास फ़ीस होनी चाहिए। वो फ़ीस नहीं अपने पास में यार, क्योंकि मैं कार्ड और लाओ करेंसी इनफ नहीं है, तो मैं ATM से निकालने ही जा रहा था ATM, लेकिन इमिग्रेशन के बाद है, तो मैं देखता हूँ ऑनलाइन करता हूँ। नहीं तो ये फॉर्म हमने भर लिया है यहाँ पर, और अभी चलते हैं और ऑनलाइन फ़ीस पे हो जाएगी। उन्होंने बात कर ली है, बाई कहानी मैं आपको बाद में बताता हूँ। फ़िलहाल मैं फ़ीस पे करने की ट्राई करता हूँ। बारिश हो रही है यहाँ पर, और नोंगखाई बॉर्डर में हूँ। थाई इमिग्रेशन मैंने क्लियर कर लिया, वीज़ा ऑन अराइवल मुझे मिल चुका है। यहाँ वीज़ा की फ़ीस जो मैंने पे करी है वो है 2000 बात कैश में। कैश नहीं भी है वो अरेंज करा देंगे, आपका कार्ड होना चाहिए, वो आपको बाहर ATM तक ले जाते हैं और आप विड्रॉ कर सकते हो। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, रिटर्न फ़्लाइट टिकट उन्होंने मेरे से मांगी थी, लेकिन मेरा आगे मलेशिया जाने का प्लान है लैंड बॉर्डर से, तो रिटर्न फ़्लाइट टिकट मेरे पास थी नहीं। 3 लोग थे हम, तो मैंने उनके ऑफिसर से बात करी। तो एक लड़का था, उसके वो मुझे ऑफिसर के पास लिया, मुझे लगा क्या पता इमिग्रेशन में लेके जा रहा हूँ या क्वेश्चंस कुछ करें। तो उन्होंने पूछा, तो मैंने उनको बताया भाई मैं यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाता हूँ, मुझे आगे अभी मेरी और कंट्री का प्लान है। तो उन्होंने कहा रिटर्न फ़्लाइट तो मैंडेटरी है। काफ़ी देर बात करने के बाद लास्ट में इस चीज़ पर एग्री हो गए कि आप 20,000 बात मुझे दिखा दीजिए, आपकी फ़ोटो खींचनी होगी, और आप मुझे यहाँ जहाँ आप स्टे कर रहे हैं उसकी बुकिंग दिखा दीजिए कि आपका सफिशिएंट फ़ंड है। मैंने उनसे बोला 20,000 बात का मैं करूँगा क्या, मुझे 3 दिन रुकना है मात्र, मे बी 2 दिन। अगर नहीं वो तो रूल्स है, आपको या तो फ़्लाइट टिकट नहीं तो आप 20,000 बात दिखा दीजिए। हम 3 लोग थे, तो मैंने 17,000 बात निकाल लिए थे। 1000 बात मेरे पड़े थे, 18,000 बात पूरे 20 में निकाले, तो उतने में मेरा काम हो गया था। उसने मेरी फ़ोटो खींची और उस कैश के साथ, और 6,000 फ़ीस हमारी चली गई वहाँ पर, 2,000 एक बंदे के हिसाब से। तो 6,000 तो मैंने फ़ीस पे कर दी, बचे 12,000। उसको बाद में US डॉलर्स में कन्वर्ट कर लूँगा तो मलेशिया ले जा सकता हूँ। लेकिन बेटर है कि आपको फ़्लाइट टिकट दिखानी पड़ेगा, इवन आप डमी भी करते हो वो भी यार चार्जेस तो पड़ते ही उसमें भी। तो मेरा इस तरीके से काम हो गया, और मेरे को तो ये प्रॉब्लम्स कई बार हो जाती है अगर आपका कैश नहीं है इतना, या तो रिटर्न फ़्लाइट टिकट नहीं है, तो इन दैट केस वो मांग लेते हैं। उन्होंने बोला 3 बंदों के लिए आप 20,000 कैश दिखा दीजिए हमें, अगर आप 3 दिन रुक रहे हैं तो, और आप जा सकते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ता है उनके सामने, बिल्कुल आप घबराएंगे तो फिर थोड़ा नेगेटिव असर जाता है, मेरा ये मानना है। मैंने कई बार ऐसा देखा है जब भी मैं इमिग्रेशन क्लियर करता हूँ। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज डाउन है तो थोड़ा वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं कई जगह, मतलब मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। तो आप पॉजिटिव रहिए। और मैंने 18,000 में भी काम चला दिया कि 18,000 ही दिखाए, 17,000 ही विड्रॉ किए थे, और 1000 और पड़े हुए थे, तो उतने में भी काम चल गया, उसने काउंट नहीं किए। तो यही है, क्योंकि उन्हें पता है भाई कि अभी थाईलैंड से गए हैं हम और वापस लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहे हैं। अभी 1 महीने पहले मैं थाईलैंड में था, तो कोई इशू हुआ नहीं मुझे। तो अभी यहाँ चलते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल ईजिली मिल गया, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं है मेरे को। बस वो कैश विड्रॉ करना पड़ा, और फ़्लाइट रिटर्न मेरे पास है भी नहीं, अभी भी नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन की मेरा फ्री कैंसिलेशन वाली बुकिंग थी बैंकॉक में, वो मैंने दिखा दी। यहाँ से चलते हैं, अभी टुक टुक करते हैं और बस स्टैंड जाते हैं, वहाँ से बस पकड़ते हैं, तब मिलते हैं आपसे। तो ये था थाईलैंड इमिग्रेशन प्रोसेस नोंगखाई बॉर्डर से, लाओस से। तो लाओस से आप इजीली एंट्री ले सकते हैं। मेरे हिसाब से लैंड बॉर्डर ज़्यादा इजी है, क्योंकि अगर आप फ़्लाइट से आते हैं तो उसमें कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, कि आपको बुकिंग दिखानी पड़ती है। वहाँ आपका कैश नहीं होता तो ATM में आप नहीं जाने देते हो, यहाँ से वो बंदा उनका ही बंदा। और अच्छी बात ये रही कि मैं थाईलैंड में एंटर नहीं किया हुआ था, फिर भी उन्हीं का एक बंदा मेरे को कैश विड्रॉ के लिए थाईलैंड में एंट्री करी विदाउट इमिग्रेशन। मैंने अपने पासपोर्ट वगैरह वहीं रख दिए मेरे दोस्तों के पास, एक बंदा वो मेरे को लेके गया, मैंने ATM से अंदर आके इमिग्रेशन क्रॉस करके वहाँ से मैंने पैसे निकाले विदाउट एनी स्टाम्प। तो पहले वो मेरे को कैश के लिए लेके गया उनका एक बंदा, मैं कैश लेके वापस आया, फिर मैंने वहाँ दिखाया, वहाँ पे कर दिया, कोई इशू नहीं। अगर नहीं भी था तो मेरे लिए तो स्मूथ रहा, तो मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा। आप बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में, अगर आप थाईलैंड आ रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा।